हम लोग जंगल में बैठे ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरते हैं। ना किसी को सताते हैं, ना किसी से कुछ मांगने जाते हैं। केवल अपनी तपस्या से सरोकार है। आज तो हमने एक यज्ञ रचाया था और बड़ी मुश्किल से उसको हर आफत से बचाया था, किंतु ना जाने बेईमान कहां से आ मरे कि हमारा किया हुआ सब पुरुषार्थ नष्ट कर डाला और तमाम यज्ञ भ्रष्ट कर डाला। वहां आकर आफत मचाने लगे, यहां तक कि हवन कुंड में मांस आदि डालकर भून भून कर खाने लगे। जब हम फकीरों के साथ ऐसी चलो राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, और ना ही वहां कोई ऐसी खतरनाक सूरत है। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए और मेरे हाथ में उनका हाथ दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता और फौज लश्कर भी आपसे नहीं लेना चाहता। इनके लिए एक साधारण सी बात है और निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथ है। प्रथम तो आशा नहीं कि वो मुकाबले पर आए और उनकी शक्ल देखते ही पीठ न दिखलाए। यदि मुकाबला करेंगे तो निस्संदेह कुत्तों की मौत मरेंगे। आप राजकुमारों का बिल्कुल ख्याल न करें और इनके भेजने बिल्कुल लेतो लाल न करें। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द कुशलता पूर्वक आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके वंश और यश की कीर्ति को चार चांद लगाएंगे। पहुंच गया, तेरे को देखने लग रहा था फ्रंट में रखा था। मोनेवर, आपका कहना मुझे हर तरह से कबूल है, लेकिन यह हट बिल्कुल फजूल है। भला मैं किस तरह से गुजारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेज दूं और मैं जो वचन मुंह से निकाला उसको पूरा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। क्या रोहतास हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? अगर वह तेरी तरह टालम टोल करना चाहता तो क्या उसके पास कोई उत्तर नहीं था? आपने तो राजा दिलीप की इज्जत और नाम को भी खाक में मिला दिया, जिन्होंने भूखे जानवरों को अपने बदन का मांस काट कर खिला दिया। राजा रघु के यश और कीर्ति का आज खात्मा हो गया, जबकि उनकी औलाद का मनील आत्मा हो गया। हाय हाय, राजा यदि आज जीवित होते तो ऐसी औलाद की शक्ल देखकर लज्जित न होते। मालूम होता है कि परमात्मा को ये राज अधिक समय तक मंजूर नहीं, और वह दिन दूर भी नहीं कि जब दशरथ के माथे पर कलंक का टीका होगा और उस वक्त आपका तमाम मजा फीका होगा। बहुत अच्छा, आराम कीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। मुझे ना आपकी फौज दरकार है और ना ही आपके पुत्रों से कोई सरोकार है। जैसे बनेगी बनाऊंगा, मगर तेरे जैसे कायरों के पास कदापि नहीं आऊंगा।
भाई क्या करूं, किस कुएं में पड़ूं? ये दोनों बुरी तरह अपने हट पर अड़े हैं। आप इन दोनों पे बेचने में किसी प्रकार का ऐतराज न करे। हाँ हाँ दुरुस्त है। आप तो इन्हीं की ही तरफदारी करेंगे और इन्हीं की हिमायत का दम भरेंगे। हमारा तो कहना सुनना बिल्कुल बेफजूल है। इनकी हर बात मुनासिब और बेसूल है। इनको अपने हक छोड़ने पर भला कैसे माइल करोगे? आप तो मुझको ही हर तरह से घायल करोगे। परमेश्वर ना करे ये लड़ाई में कुछ उल्टा पलटा हो गया तो सदा के लिए दशरथ का तो मुंह काला हो गया। लोग क्या कहेंगे कि लड़ाई के भय से अपने आप को तो बचा लिया और बच्चों को नाहक मरवा दिया। जो भी बोलेगा वह मेरी जान पर पत्थर तोलेगा। किसका मुंह पकड़ूंगा और किस किस की जुबान पकड़ूंगा। दुनिया की जुबान और लाख तीर कमान। इधर दुनिया मेरी अकल पर हंसेगी। और अपना धनुष और कमान मुझको दीजिए। जी गुरुजी। मैं इस धनुष इस कमान को उत्तर दिशा की ओर छोड़ता हूँ। आपने इस धनुष और तीर कमान को उत्तर से उठाकर लेके आना है। बेटा लक्ष्मण, जी गुरुजी। मैं इस तीर को दक्षिण दिशा की ओर छोड़ता हूँ। आपने इसको उठाकर लेके मेरे पास आना है। बेटा राम, चलो आगे कदम बढ़ाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। एक पंचायती के लिए आगे लगते क्या वह भी अपने बेटों की तरह ही पत्रकार है? बेटा, वह आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। तो कहिए गुरुजी, क्या आज्ञा है? बेटा, जरा आगे कदम बढ़ाओ।
राक्षसी का ये गर्दन गुबार नजर आ रहा है। यार कोई बात नहीं गुरुजी, जरा पास आने दीजिए। देख सकते हैं बेटा अपने तीर को कमान पर चढ़ाइए और उस राक्षसी की मिट्टी ठिकाने लगाइए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। बाढ़ का वोट हजारों की संख्या में हलचल के साथ भाई तोड़ करके लाइटें बंद वाले को खाएंगे, फिर दोनों को खाएंगे। पहले बड़े वाले को खाएंगे, फिर नन्हे मुन्नों को खाएंगे।
यार चल चूक में उड़ी तू बजाओ